बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। रवायत है कि बनी इसराइल में एक आबिद था। शैतान ने उसे बहुत बहकाना चाहा मगर कामयाब ना हो सका। आबिद एक दिन कहीं बाहर गया। शैतान भी ताक में उसके साथ हो लिया कि शायद कोई मौका मिले। चुनांचे शहवत और गज़ब के जरिए उसे बहकाना चाहा मगर नाकाम रहा। फिर डराने का सोचा और पत्थर की एक चट्टान उसके सर के करीब कर दी। आबिद ने अल्लाह का नाम लिया और वो दूर हट गई। फिर ये शेर और दरिंदों की शक्ल में जाहिर होने लगा मगर आबिद अल्लाह के जिक्र में लगा रहा और उधर दयान तक न दिया। फिर उसने सांप की शक्ल बनाई। आबिद नमाज पढ़ता था, ये उसके पांव से लिपटने लगा, हत्ता के जिस्म पर से होता हुआ सर तक पहुंच गया। वो सजदा का इरादा करता, ये उसके चेहरा पर लिपट जाता। वो सजदा के लिए सर झुकाता, ये लुकमा बनाने के लिए मुंह खोल देता, मगर वो उसे हटाकर सजदा करने में कामयाब हो जाता। नमाज से फारग हुआ तो शैतान कहने लगा कि ये सब हरकतें तेरे साथ मैंने ही की हैं, मगर मैं किसी में भी कामयाब ना हो सका। अब तो मेरा इरादा है तेरे साथ दोस्ती लगा लूं और आज के बाद तुझे बहकाने का ख्याल तक भी दिल में ना लाऊं। आबिद ने कहा, हरगिज नहीं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि ना तो पहले तेरे डराने से मुझे कोई खौफ हुआ और ना ही आज तेरी दोस्ती की मुझे जरूरत है। शैतान कहने लगा कि अपने अहलो अयाल का हाल मुझसे पूछ कि तेरे बाद उन पर क्या गुजरेगी। आबिद ने जवाब दिया कि मैं तो उस वक्त मर चुका हूँगा। शैतान कहने लगा कि फिर यही पूछ ले कि मैं बनी आदम को कैसे गुमराह करता हूँ। आबिद ने कहा, हाँ, ये बता दे कि उन्हें गुमराह करने में तू कैसे कामयाब होता है। कहने लगा, 3 चीजों से, बुखल यानी कंजूसी से, गुस्सा से और मदहोशी से। एक इंसान जब बखील या कंजूस होता है तो हम उसका माल उसकी निगाहों में कलील यानी बहुत कम दिखाते हैं, जिससे वो अपने हकूक के अदा करने में गफलत से काम लेना शुरू हो जाता है और उसे लोगों के माल में रग़बत होने लगती है। और जब कोई आदमी गुस्सा का मरीज हो तो उसे अपनी जमात में यूं घुमाते और चक्कर देते हैं जैसे बच्चे खेल के दौरान गेंद को इधर फेंकते हैं उधर फेंकते हैं। ऐसा शख्स अपनी दुआओं से अगर मुर्दों को जिंदा करना भी जानता हो मगर हम लोग उससे मायूस नहीं होते। वो जो चाहे बना ले, हम एक ही कलमा से उसे बिगाड़ देंगे। और जब कोई शख्स मदहोश होता है तो हम उसे हर बुराई की तरफ पकड़कर यूं ले जाते हैं जैसे कोई बकरी को कान से पकड़कर जहां चाहे ले जाए। इस गुफ्तगू में शैतान ने ये बात बताई कि गज़बनाक आदमी शैतान के हाथ में यूं होता है जैसे गेंद बच्चों के हाथ में। लिहाजा गुस्सा वाले शख्स को चाहिए कि सब्र तहम्मुल से काम ले ताकि शैतान के हाथों असीर न हो और वो उसके अमाल को ज़ाया करके न रख दे। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, अपनी राय से हमें कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिए ताकि हम अपनी वीडियोस को मज़ीद बेहतर बना सकें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज।